अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट और आप देख रहे हैं बायोमीडिया विद तकी। देखिए, यहाँ पे ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं दो चार चीज़ें आपको बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूँगा कि ये ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट किया क्यों गया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये एक्सपेरिमेंट किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और तीसरी ये है कि ये इनिशियल सीरीज़ है एक्सपेरिमेंट की, जो कि लगातार किए गए, क्या करने के लिए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, इसी वजह से एक्सपेरिमेंट किए गए। वो प्रॉब्लम क्या थी, उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट समझना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रिफ्थ कौन था। ग्रिफ्थ जो थे ये 19 जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जो कि ब्रिटिश में पैदा हुए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, किसके ऊपर? प्रॉब्लम क्या थी कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ डीएनए एक्सप्लेन करने के बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ डीएनए जो है, इसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बातचीत हो रही थी अर्ली, जब डीएनए की बायोकेमिकल हिस्ट्री का नहीं पता था। अच्छा, हम इसको समझने से पहले ये देखते हैं कि 1910 में यानी 1910 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ डीएनए का पता चल गया था कि कोई जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो डीएनए है। ठीक है, यहां तक तो पता चल गया था। और मेंडल्स ने भी क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस के बारे में बता दिया था। ठीक है, लेकिन ये मालूम नहीं था कि बेसिकली जो डीएनए है उसकी बायोकेमिकल नेचर क्या है। बायोकेमिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए, इसके सॉल्यूशन को समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए गए, जिसे हम नाम देते हैं ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इसको मजीद एक्सप्लेन करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ अल्फाज हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो कि इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होते हैं, उनको समझ लीजिए। सबसे पहले है कल्चर। कल्चर क्या होता है? बेसिकली कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया को, जो कि आपको नजर आ रही है, इसको हम नाम देते हैं कल्चर। तो देखिए, कल्चर क्या होता है? कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो स्पेसिफिक कॉलोनी होती है, इसे हम नाम देते हैं कल्चर। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि कल्चर क्या होता है। तीसरी बात जो मैंने आपको समझानी, ये पेट्री डिश। पेट्री डिश क्या होती है, और आगे जाके हम देखेंगे आर टाइप और एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया क्या होते हैं। ठीक है, अब हमने ये जानना है कि ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट क्या था। ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट को अपने कामयाब करने के लिए दो तरह के बैक्टीरिया लिए। एक थे एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया और जो दूसरे थे वो थे आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया। बकाया आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैसे होते हैं। बस क्लोज कर दे। इसके स्टेप में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में स्टेप नंबर 1 में ग्रिफ्थ इंजेक्टेड बोथ एस एंड आर स्ट्रेन टू माइस। ठीक है, चूहे को लगाया, ऐसा चूहा ऐसा रेड, उसको दोनों ही तरह के स्ट्रेन जो बैक्टीरिया थे एस और आर कॉलोनीज वाले, ये दोनों ही लगा दिए। किसको? माइस को। ठीक है, द वन विच वाज इन्फेक्टेड विद द एस स्ट्रेन developed pneumonia and died, while that infected with R strain stayed alive. जिसको एस लगाया वो तो उसको निमोनिया हुआ और वो मर गया, लेकिन जिस चूहे को या जिस माइस को आर स्ट्रेन लगाया वो मरा नहीं, वो जिंदा रहा। फिर इससे क्या कंक्लूजन निकला? स्टेप 2 में वो ग्रिफ्थ ने हीट किल दी एस स्ट्रेन, यानी जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे उनको क्या किया? हीट के जरिए किल किया एंड इंजेक्ट कर दिया इनटू माइस, यानी मरे हुए बैक्टीरियाज को दोबारा से माउस की बॉडी में यानी चूहे की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्शन करने के बाद देखा तो माइस जो चूहा था वो अलाइव रहा, जिंदा रहा। देन ही मिक्स द हीट किल्ड एस एंड आर, दोनों को उसने क्या किया? हीट किल्ड बैक्टीरिया जो कि एस टाइप थे और अलाइव यानी जिंदा जो आर टाइप थे, उन दोनों का कल्चर मिक्स किया
और मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को इंजेक्ट कर दिया और देखा तो जो चूहा था वो फिर मर गया। He found living S10 बैक्टीरिया इन डेड माइस। उसने ये देखा कि स्टेप 2 में कि जो मरे हुए बैक्टीरिया थे वो जिंदा थे। किसके अंदर? जो चूहा मर गया है, जो कि मिक्सचर लगाने के बाद देखा कि चूहा मरा है, लेकिन बैक्टीरिया लगाए थे मरे हुए, लेकिन वो जिंदा मिले। किसके अंदर? चूहे डेड बॉडी के अंदर, चूहे की डेड बॉडी के अंदर। अब नेक्स्ट वाले देखिए, आर्च रफ स्ट्रेन जो बैक्टीरिया आल्सो नोन एज नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया, स्मूथ स्ट्रेन जो कहलाते हैं ये विरुलेंट होते हैं। जब इनको अलग अलग देखिए, पहली डायग्राम में अगर रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया को लगाया तो माउस जिंदा रहा, स्मूथ स्ट्रेन लगाया, विरुलेंट बैक्टीरिया लगाए तो माउस डेड हो गया, और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लगाए तो देखिए माउस जिंदा रहा। और रफ स्ट्रेन एंड हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लगाए, यानी दोनों बैक्टीरिया की जो मिक्सचर लगाया तो माउस क्या हो गया? डेड हो गया। यही बात वो एक्सप्लेन कर रहा है पीछे। इसका कंक्लूजन क्या निकाला? बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, ग्रिफ्थ कंक्लूड दैट R-strain bacteria had been transformed by the heat-killed S-strain bacteria, यानी कि S-strain जो बैक्टीरिया जिनके पास कोट थी, स्पेसिफिक कोट थी, ये जो आपको रेडिश कलर की कोट नजर आ रही है, ये उनके पास कोट थी, वो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ग्रिफ्थ कंक्लूड दैट R-strain ये जो बैक्टीरिया हमें नजर आ रहे हैं रफ, ये ट्रांसफॉर्म हुए हैं फ्रॉम रफ टू स्मूथ। ठीक है, the R-strain inherited some transforming principle from the heat-killed S-strain bacteria and had enabled the R-strain to synthesize a smooth polysaccharide coat which made them virulent। यानी कि R-strain बैक्टीरिया ने ये S-strain वाली प्रॉपर्टी अटेन की बाय किस प्रोसेस के तहत? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है? ऐसा प्रिंसिपल, ऐसी सिचुएशन कि जिसमें एक बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देता है। इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ही अज्यूम दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एज ए जेनेटिक मटेरियल। इस प्रिंसिपल को उसने जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफॉर्मिंग के बारे में बताया कि ये बेसिकली अपना डीएनए एक बैक्टीरिया ने दूसरे डीएनए यानी दूसरे बैक्टीरिया की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया है। तो इससे साबित क्या होता है कि जो माइस डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल जो है वो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट वाज टर्निंग पॉइंट टुवर्ड द डिस्कवरी ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। हाउएवर it failed to explain the biochemistry of genetic material। ये तो पता चल गया कि ट्रांसफॉर्मिंग हुई है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म यानी एक बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर दाखिल हुआ या चला गया, लेकिन अभी तक किसी तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं मिली कि डीएनए बेसिकली किस शय का बना है। ठीक है, इसी शय को, इसी क्वेश्चन को हल करने के लिए अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लॉयड एंड मैकलन मैकार्टी कंटिन्यूड द ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट इन सर्च ऑफ बायोकेमिकल नेचर ऑफ द हेरिडिटरी मटेरियल। यानी लगातार इन सारे साइंसदानों में ने जो बाद में आए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। Their discovery revised the concept of protein as a genetic material to DNA। उन्होंने यही चेक किया कि डीएनए के अंदर प्रोटीन होती है, लेकिन नहीं, हम आज जानते हैं कि डीएनए में यानी जो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक प्रोटीन है और दूसरा क्या है? डीएनए। ये बकाया आने वाले इंशाल्लाह ये जो हमारे पास ओसवाल्ड एवरी, any question, please comment in section। मैकार्टी के इंशाल्लाह जो है वो एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। मोर बायोलॉजी वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।